हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियुन अब देश छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये फैसला करके वो एयरपोर्ट से वापस अपने दोस्तों के पास लौट आता है। जूनताए और यूनकैक उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन शियुन उनके पास से ये जानकर चौंक जाता है कि हुमिन अब यूनियन में शामिल हो चुका है और वो बैकजिन के लिए काम कर रहा है। तीनों दोस्त अब हुमिन को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं, इसलिए वे तीनों मिलकर हुमिन को खोजने उसके घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि हुमिन का पिता उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बल्कि वो कह रहा होता है कि ऐसे नाकारा बेटे को जन्म देकर वो शर्मिंदा है, उसका बेटा किसी काम का नहीं है। ये सुनकर शियुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हुमिन के पिता से कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप जैसे इंसान का बेटा इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्या आपको पता है, हुमिन हमारे स्कूल का हीरो है। सब लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। मुझे तो शर्म आती है कि आप उसके पिता हैं। जूनताए और यूनटैक शियुन को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन तब तक होमिन का पिता गुस्से में आकर तीनों को घर से निकाल देता है। इसके बाद शियुन अपने दोस्तों के साथ सीधे हुमान के पास जाता है, क्योंकि यूनियन के बारे में हुमान काफी कुछ जानता था। शियुन हुमान से पूछता है कि हुमिन अभी कहाँ है। शुरू में हुमान कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन अब उसका भी यूनियन से दुश्मनी हो चुकी थी, इसलिए वो यूनियन के बारे में सारी बातें बता देता है कि असली बॉस है चेमन चोई, उसी के अधीन बैकजिन काम करता है और बैकजिन के अधीन स्कूल के कई स्टूडेंट्स हैं जो उसके लिए काम करते हैं। वो मोबाइल, बाइक, लैपटॉप जैसी चीजें चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, लेकिन उनका असली बिजनेस है सस्ती कीमत में लोगों को मोटरसाइकिल बेचना और फिर उसी बाइक की डुप्लीकेट चाबी से उसे चुराकर वापस बेच देना। इस तरह वे करोड़ों का धंधा चला रहे हैं और अगर कोई विक्टिम पुलिस में शिकायत भी करता है तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। सारा पेमेंट कैश में होता है। ये सब सुनकर शियुन यूनटैक और जुनटैक को कहता है कि अभी कुछ मत करना, उसके पास एक प्लान है। ये कहकर वो बैकजिन से मिलने उसके बोलिंग क्लब में चला जाता है। उधर शियुन की चेतावनी के बावजूद यूनटैक और जूनटाए बैकजिन के बाइक पैनल तक पहुंच जाते हैं, जहां चोरी की बाइकें रखी जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहीं उन्हें होमेन मिल जाएगा। इसी दौरान बैकजिन ने होमेन को उसके पहले काम के पैसे दिए थे। होमेन वो पैसे अपने घर पर अपने पापा के लिए छोड़कर निकलता है, तभी बैकजिन उसे एक टेक्स्ट करता है। उसे अब एक बाइक चुरा कर लानी होगी, नहीं तो वो उनके दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। कोई और रास्ता न देख होमेन बाइक चुराने चला जाता है। वो बाइक लेकर लौट रहा होता है, तभी यूनटैक उसे कॉल करता है, बट होमेन कॉल रिसीव नहीं करता। जूनटाए और यूनटैक पूरा दिन होमिन का इंतजार करते हैं, बट उसी बाइक पैनल पर। लेकिन जब वो नहीं आता तो वे खुद अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे खिड़की से झांकते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स रखे हैं। शायद यही बैकजिन के गैर कानूनी धंधे का सबूत है। वे किसी तरह खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। उधर बैकजिन शियुन के पास आता है और उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें जूनटाए और यूनटैक बैकजिन के बाइक पैनल के अंदर हैं। बैकजिन कहता है कि अब उसके लोग उन्हें देख लेंगे। ये सुनकर शियुन डर जाता है और उन्हें बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन बैकजिन उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि शियुन की फाइटिंग स्किल्स की वजह से वो बैकजिन से खुद को बचा लेता है। तभी वहां होमेन आ जाता है। होमेन शियुन को देखकर बहुत गुस्से में आ गया। वो उसे वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन शियुन उसे बताता है कि जूनटाए और यूनटैक खतरे में हैं। वे अभी बैकजिन के मोटे साइकिल पैनल में हैं। ये सुनकर होमेन शियुन को उन्हें बचाने भेजता है और खुद वहीं रहकर बैकजिन का सामना करना चाहता है। तब शियुन दौड़ते हुए अपने दोस्तों को बचाने निकल पड़ता है। इधर होमेन बैकजिन से कहता है कि आज के बाद वो उसके किसी भी गंदे काम का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे बैकजिन जो चाहे कर ले। इससे बैकजिन गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन होमेन चुपचाप सहता है और वहां से शियुन के पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ बैकजिन के लोग यूनटैक और जूनटाए पर हमला कर देते हैं। यूनटाए अपनी टाइक्वांडो स्किल्स से एक एक करके उन्हें गिरा देता है, लेकिन वहां दो बहुत ताकतवर लोग थे जिनके सामने वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसके पैर में पहले से ही चोट थी। जब उनमें से एक यूनटैक को मारने ही वाला था, तभी जूनटा हिम्मत करके उस पर हमला करता है। उधर यूनटैक एक लोहे का बैट लेकर उन्हें डराता है और फिर वो किसी तरह जूनटाए को लेकर वहां से भाग जाता है। शियुन उस वक्त उनके पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि सुहू की हालत बहुत खराब हो गई है और शायद वो अब नहीं बचेगा।
ये सुनकर शियून जैसे अंदर से टूट जाता है। वो स्तब्ध होकर वहीं रुक जाता है और तभी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उधर यूनताक और जूनताई को बेकजिन के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जूनताई चालाकी से बेकजिन की एक फाइल चुरा लाया था। वे लोग फाइल उससे छीन लेते हैं और दोनों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां हुमिन पहुंचता है और जब वो अपने दोस्तों की हालत देखता है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो एक एक करके सबको इतना मारता है कि वे सब बेसुध हो जाते हैं। वो गुस्से में एक को तो गला दबाकर जान से मारने ही वाला होता है। जूनताई और यूनताक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते। तभी जूनताई उसे बताता है कि शियून अब हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही हुमिन को जैसे होश आ जाता है और वो तुरंत उनके साथ हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वे जान पाते हैं कि शियून फिलहाल कोमा में चला गया है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी चेतना तभी लौटेगी जब उसका शरीर खुद चाहेगा, क्योंकि वो काफी समय से सही से सो नहीं रहा था और अब उसका शरीर खुद ही गहरी नींद की जरूरत महसूस कर रहा है। इसी बीच शियून की माँ हुमिन, यूनताक और जूनताई के पास आती हैं, लेकिन वो उन पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो उनसे विनती करती हैं कि वे शियून की जिंदगी से दूर हो जाएं, क्योंकि शियून ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब उन्हें खुद ही उसका साथ छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर तीनों दोस्त चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि शियून की माँ सही कह रही हैं। इसके बाद जब हुमिन घर लौटता है तो वो देखता है कि पहली बार उसके पिता ने उसके लिए खाना बनाया है। वो उसे वही पैसे देते हैं जो हुमिन लेकर आया था और कहते हैं कि इन पैसों को जहां से लाया था वहां वापस कर दे। फिर वे कहते हैं, तेरे दोस्त तुझे ढूंढने आए थे, पर उनमें से एक लड़का नया लगा। वो पूरा एटीट्यूड से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने तेरे खिलाफ कुछ कहा, उसे जैसे सब कुछ अपने ऊपर लग गया। उसने कहा तू बहुत अच्छा है और तेरे जैसे बेटे को पाकर मुझे गर्व होना चाहिए। ये सुनकर होमिन समझ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शियून ही था। तब उसके पापा कहते हैं कि शायद मैं तेरे लिए अच्छा पिता नहीं बन पाया, मेरे पास खुद भी लाइफ में कोई नहीं था, लेकिन तू बहुत अच्छे दोस्त लेकर आया है, उन्हें कभी मत खोना। ये सुनकर हुमिन फूट फूट कर रोने लगता है। उसे शियून की बहुत याद आने लगती है। दूसरी ओर बेकजिन के लोग जब वो फाइल वापस लाते हैं जो जूनताई चुरा कर लाया था, बेकजिन पाता है कि उस फाइल में एक पेज गायब है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि वो पेज जल्द से जल्द ढूंढा जाए। दूसरी ओर देखा जाता है कि जूनताई अकेले ही उस पेज को लेकर पुलिस स्टेशन में केस करने आया था, लेकिन एक पेज के आधार पर पुलिस किसी भी हालत में केस दर्ज नहीं करती। इसलिए जूनताई जल्दी जल्दी वहां से निकलने ही वाला था, मगर वहां बेकजिन के साथी खड़े थे। वे तभी जूनताई को वहां से उठा कर ले जाते हैं और उसके इस काम के लिए उसे जबरदस्त तरीके से पीटते हैं। फिर बेकजिन जूनताई को फोन करके पूछता है कि उसने जरूर उसके फाइलों की तस्वीरें ली होंगी और अब वो तस्वीरें कहाँ रखी हैं। तब जूनताई कहता है कि वो एक एक करके सारी तस्वीरें डिलीट कर देगा। हालांकि बेकजिन अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन फिर भी उसके लोग जूनताई को और पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां शानजी आ जाता है। शानजी तब जूनताई से बेकजिन की बात मानने को कहता है, लेकिन जूनताई बहुत हिम्मत करके सबके सामने कहता है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ मार भी डालोगे तो अब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। शानजी को आज जूनताई के अंदर कोई डर नजर नहीं आ रहा था और उसके अंदर कुछ गिल्ट भी महसूस हो रहा था। इसलिए वो बेकजिन के आदमियों से जूनताई को बचा लेता है और हुमिन को फोन करके कहता है कि जूनताई को वहां से ले जाए। वो जूनताई को कंधे पर उठा के वहां से ले जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले हुमिन पहली बार दिल से शानजी को धन्यवाद देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जूनताई को शानजी ने ही बचाया है। दूसरी ओर चेयरमैन जुई को पता चलता है कि एक लड़का पुलिस स्टेशन में उनके बिजनेस का एक पेज लेकर गया था। ये जानकर वो बेकजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो बेकजिन को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर आगे कोई भी गलती हुई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उधर हुमिन जूनताई को देखकर महसूस करता है कि उसी की वजह से बार बार उसके दोस्त मुश्किल में पड़ रहे हैं, इसलिए अब वो फैसला करता है कि बेकजिन के साथ सब कुछ एक बार में खत्म कर देगा।
इसके लिए वो अगले दिन एक बड़ा सा स्पीकर लेकर बैकजिन के स्कूल चला जाता है और वो सबके सामने बैकजिन को बुलाकर चैलेंज देता है कि मैं युंगजांग हाई स्कूल की ओर से यूनियन के सभी सदस्यों को चुनौती दे रहा हूँ। हम सब एक फाइनल फाइट चाहते हैं। अगर इस फाइट में योंगजांग हाई स्कूल के लड़के जीत गए तो बैकजिन को अपनी यूनियन हमेशा के लिए बंद करनी होगी, और अगर हम हार गए तो योंगजांग हाई स्कूल का हर लड़का यूनियन का सदस्य बन जाएगा, जैसा कि बैकजिन चाहता है। इतना बड़ा फाइट का चैलेंज सुनकर बैकजिन मान जाता है, जो कि उसने बहुत कॉन्फिडेंस था कि फाइट में जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद होमिन शिप के शियोन को देखने जाता है, लेकिन वहां शियोन की माँ उसे देख लेती है। होमिन तब शियोन की माँ से माफी मांगकर वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी शियोन की माँ उसे शियोन के पास ले जाती हैं और वो होमिन से उस दिन के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं कि शियोन के लिए अब उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियोन सिर्फ एक गहरी नींद में है, वो तभी जागेगा जब उसका शरीर चाहेगा। उधर शियोन अपनी कल्पना में भीमसियोक को देखता है, जहां भीमसियोक बार बार उससे कह रहा होता है, मुझे अकेला मत छोड़ शियोन, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ही तेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। तब शियोन उसे कहता है कि मैं तेरे पास नहीं रह सकता, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तूने अपनी गलती स्वीकार की, इसके लिए मैं खुश हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी ये नहीं झुठला सकता कि तू हमारा दोस्त है। ये कहकर शियोन भीमसियोक से विदा लेता है और उसी वक्त कोमा से जाग जाता है। मगर तभी वो बहुत बेचैन उठता है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उसे सुहू को लेकर कोई बुरी खबर मिली थी, इसलिए वो अपने बीमार हालत में ही वहां से उठकर चल पड़ता है। लेकिन तभी वहां होमिन आकर उसे शांत करता है और कहता है कि अब उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुहू बिल्कुल ठीक है और पहले से बेहतर हालत में है। होमिन तब खुद शियोन को सुहू से मिलने जाने को कहता है, और जब शियोन देखता है कि सुहू अब ठीक है तो उसमें जैसे जान वापिस आ जाती है। इसके बाद शियोन से मिलने बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं, और शियोन इस बार की फाइनल फाइट का मौका किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। मैंने इस वीडियो में एपिसोड 6 और 7 दोनों को एक ही वीडियो में दिखाया, और कल आएगा आखिरी एपिसोड।